हाँ देखो जी ये कैसे होगा। इसमें सबसे पहले पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है नहीं है। उसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि फार्मूला अप्लाई करना होता है d = a2 - a1। ठीक है, तो यहाँ पर a2 है ही है, यानी 5/2 - 2 हो गया। फिर इक्वल टू कम से कम 3 को निकाला जाता है 3 - 5/2 हो गया। फिर इक्वल टू 7/2 - 3 हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे। अब इसको कहीं रफ कर लिया करो, या मान लो एलसीएम कितना रहेगा 2 आ जाएगा। 2 से 2 भागेंगे 1 बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। 1 से 2 भागेंगे 2 बार जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, 1/2 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको किया जाएगा, तो इसका भी एलसीएम दिया आएगा। 1 से 2 भागेंगे तो ये बढ़ जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 2 से 2 भागेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 6 में 5 गया 1, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 हो गया, लग रहा आ जाएगा सर समान श्रेणी में। अब ये 7/2 इसका भी एलसीएम दिया आएगा। ठीक है ना, फिर 2 से 2 भागेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर 1 से 2 में भागेंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 7 में 6 गया 1/2 देखिए ये भी आया 1/2 आ गया, यानी ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, फिर देखो ऊपरी युक्त सारवंतर समान ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। अब फिर का मतलब ए है, a + d। अब इस के पद है 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर। अब 5 पर 6 पर 7 पर 3 पद अपने मन से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a है, a + d है, फिर a + 2d है, a + 3d है, फिर a + 4d, a + 4d, फिर कॉमा a + 5d, a + 6d। ठीक, अब a कितना है 2 है, 2 हो गया, प्लस 4 गुणे d कितना है 1/2 है, 1/2 कर दो। फिर कॉमा, फिर a कितना है 2 है, प्लस 5 फिर 1/2 हो गया, फिर कॉमा 2 है, फिर प्लस 6 फिर d का मान 1/2 हो गया। अब देखो 2 का 2 2 ना 4 हो गया, फिर है नहीं कटेगा, फिर है कटेगा, 2 का 2 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, कॉमा फिर है 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, फिर कॉमा अब है 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 होगा, 3 और 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ठीक, अब फिर 4 फिर कॉमा, अब भाई इसको भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा। फिर इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 से 2 भाग देंगे 2 बार जाएगा, 1 से 2 भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 से 2 भाग देंगे 1 बार गया, 1 के 5 में गुणा किया 5 हो गया, 5 4 9 9/2 हो गया, 9/2 हो गया, फिर कॉमा 5 हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकती थी डायरेक्ट, 2 ना 4 4 और 5 जोड़ी 5 4 9 9/2 कर। ठीक है, इस तरीके से भी और उस तरीके से, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ब्रदर? हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी सबसे पहले हम लोग सारवंतर ज्ञात करेंगे, तब भी पता चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो -3.2 फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -1.2। ठीक, अच्छा, फिर इक्वल टू, फिर a3 यानी -5.2, फिर माइनस फार्मूले का, फिर -3.2, फिर इक्वल टू, फिर -7.2, फिर माइनस फार्मूले का, फिर -5.2। ठीक है ना जी? अब देखो जी, पहले ब्रैकेट हटाया, -3.2 हो गया,
फिर माइनस माइनस प्लस 1.2 हो गया, फिर इक्वल टू माइनस 5.2 हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस 3.2 हुआ, फिर इक्वल टू माइनस 7.2 हुआ, फिर माइनस प्लस 5.2 हुआ। ठीक, अब देखो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 3.2 में से 1.2 जाएगा, 3 में से 1 गया 2, माइनस का चिन्ह लगेगा और 2 में से 2 गया 0। ठीक, ये लिखने की जरूरत है नहीं, लिखने की जरूरत है, छोड़ दिया जाता है। फिर इक्वल टू फिर माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 गया 2। ठीक, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, फिर 2 में 2 गया 0, लिखने की जरूरत नहीं। फिर इक्वल टू, अब माइनस प्लस माइनस, माइनस की चिन्ह लगेगी, 7 में 5 गया 2, फिर 2 में 2 गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है, यानी तीनों बराबर आ गया। ठीक है ना, ऊपरी युक्त सारांतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, मान लो ये हो गया, श्रेणी निकालना है, जितना पद दिए उसके आगे का 3 पद निकालना है। तो ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 4डी, कॉमा ए प्लस 5डी, कॉमा ए प्लस 6डी। ठीक, अब देखो ए कितना है, ये माइनस 1.2 है, माइनस 1.2 हो गया प्लस 4 गुणे, फिर डी कितना है -2 है, -2 ब्रैकेट में, फिर कॉमा, फिर ए कितना है -1.2 है, फिर प्लस 5 गुणे -2, फिर कॉमा -1.2, फिर प्लस, फिर 6 गुणे -2, फिर क्या होगा, -1.2 रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 गुना 8 हो गया, फिर कॉमा, फिर माइनस होगा, फिर 1.2 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10 हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर -1.2 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस 6 गुना 12 हो जाएगा। अब घटा दो, 8 में से माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, 8 1 9 9.2 हो जाएगा, फिर कॉमा, माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, 10 और 1 11.2 हो जाएगा, फिर कॉमा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, 12 13.2 हो जाएगा श्रेणी से। इसके आगे का 3 पर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नोट कर दीजिए। चौथा वाला, हाँ, चौथा क्वेश्चन जो कि आसान था, उसको आप लोग अपने मन से करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, फिर ये पांचवा वाला देखिए अंडर रूट में है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, इसको उसी प्रकार से करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, 3 प्लस अंडर रूट 2 हो गया, फिर माइनस a1 यानी कि हो जाएगा, फिर इक्वल टू, फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 होगा, फिर माइनस, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर इक्वल टू, फिर क्या होगा 3 अंडर रूट 2, फिर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब क्या होगा, अब देखिए 3 प्लस 3 से -3 ये हो गया कैंसिल, बच गया क्या, केवल अंडर रूट 2, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 -3, फिर माइनस अंडर रूट 2, फिर क्या होगा यहाँ पर इक्वल टू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, फिर माइनस प्लस माइनस 3 रहेगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, फिर क्या होगा अंडर रूट 2 ऐसे ही कराएगा, फिर इक्वल टू, अब देखिए प्लस 3 यहाँ -3 ये भी कैंसिल हो गया, अब 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक 1 है, अंडर रूट 2 का गुणांक कितना है 2 है, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब 2 में से 1 गया तो खाली बचा अंडर रूट 2 बचा, यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, फिर इक्वल टू, यहाँ ये प्लस 3 ये माइनस 3 कैंसिल हो गया, अब यहाँ 3 अंडर रूट 2 है प्लस में, यहाँ -2 अंडर रूट 2 है, अब 3 में से 2 गया अंडर रूट 2 हो गया, देखिए तीनों बराबर आया नहीं है। ठीक है, बराबर आ गए,
उपर्युक्त सारवंतर 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 समान यह है समांतर समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आपका निकालना है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d कॉमा ए प्लस 6d। ठीक है, तो ए कितना है 3 है 3 रख देंगे प्लस 3 4 गुणे डी कितना है डी अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 कर दिए। ठीक है, ये कॉमा इसको ब्रैकेट में कर दो। ब्रैकेट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिल जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस 5 गुणे अंडर रूट 2 ब्रैकेट में कर दो। फिर 3 प्लस 6 गुणे अंडर रूट 2 ब्रैकेट में। अब क्या हो जाएगा 3 प्लस अब 4 अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। फिर कॉमा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? छठवां बोलोगी 0.2 कॉमा 0.22 0.2 ये है ना। अब देखो जी अब पहले टू रखेंगे 0.22 माइनस 0.2 कर देंगे फिर इक्वल टू फिर 0.222 फिर माइनस 0.22 कर देंगे फिर इक्वल टू 0.1234 फिर माइनस 0.123। ठीक, अब घटाएंगे तो 0.22 में से 0.2 जाएगा कितना हो जाएगा 0.20 बच जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल टू अरे है 0 का नहीं लिखोगी तब भी बीसर माना जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ 0.2 में से 0 कैसे घटा है 0.22 से 0.20 घटाओ 2 0 के 2 2 के 0 0.0 हाँ 0.02 आएगा। फिर इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 0.002 आएगा ये है ना। फिर इक्वल टू फिर इसको घटाओगे 0.3 1 2 3 ये आएगा। ठीक, बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दोगे उपर्युक्त सार अंतर असमान है इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं बनेगा समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां इस सब उपयुक्त जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ठीक उसी प्रकार से था। तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में फिर इसके बाद उसको भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे पहले ए स्क्वायर लिखेंगे फिर माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉमा फिर ए क्यूब लिखेंगे फिर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे फिर सॉरी कॉमा लगा रहा है इक्वल टू लगा फिर इक्वल टू ए के पावर 4 लिखेंगे माइनस ए क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पावर समान नहीं है। पहली बार जब पावर समान नहीं तो जुड़ेगा उठेगा नहीं है
कॉमन बस हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। यदि मान लीजिए कॉमन लिया जाता है तो ए यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा। फिर इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लिया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि कॉमन लिया जाता है तो ए क्यूब कॉमन हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला तो कॉमन हो जा रहा है, ब्रैकेट के बाहर वाला कॉमन नहीं हो पा रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये लिखोगे सार्वंतर 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 समान नहीं है। समांतर श्रेणी इसलिए समांतर श्रेणी भी नहीं है, समांतर श्रेणी भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बरामा देखो, ये सब अंडर रूट में है। सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2 फिर इक्वल टू अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 फिर इक्वल टू फिर अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18, ठीक। अब देखो जी, भाई अंडर रूट 8 को अगर हम लिखना चाहें, इसका 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। हाई पेयर बन गया, ठीक है ना। तो पेयर जो बना वो बाहर निकल गया, ठीक। अंडर रूट में क्या हो गया, खाली 2, ठीक। अच्छा, इसको हम देख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक, माइनस अंडर रूट 2 रहेगा ही रहेगा, फिर इक्वल टू। अब अंडर रूट 18 को किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक। तो इसको पेयर बन गया, ठीक। अब 3 बाहर निकल गए, अंडर रूट 2 हो गया ना। तो 3 अंडर रूट 2 हो गया माइनस अंडर रूट 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक। तो 2 अंडर रूट 2 हो गया, फिर इक्वल टू। अब अंडर रूट 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 32 को एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, ठीक। हाई पेयर बन गया, पेयर में जोड़ा होता है, हाई पेयर बन गया, यानी 2 बाहर निकलेगा यानी 4 हो जाएगा। 4 अंडर रूट 2 हो गया, नहीं हो गया, 4 अंडर रूट 2 यहाँ हो गया, 4 अंडर रूट 2 हो गया माइनस 3 अंडर रूट 18 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 हो गया, ठीक। अब फिर आप देखिए अंडर रूट 2 का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक 1 है। अंडर रूट 2 का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक 2 है, 2 में से 1 गया, खाली अंडर रूट 2 बचा, फिर इक्वल टू यहाँ 3 में से 2 गया, खाली 1 बचा अंडर रूट 2, फिर इक्वल टू 4 में से 3 गया, खाली अंडर रूट 2 बचा, ठीक है। ऊपरी सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान, यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। अब a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d यानी a प्लस होल्डिंग कॉमा a प्लस 5d कॉमा a प्लस 6d। अब a कितना है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 कर दी प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 हो गया, ठीक। फिर कॉमा a अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 फिर कॉमा अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, ठीक। अब यहाँ पर 6 और अंडर रूट 2 के बीच में गुणा नहीं लगाया है तो गुणा ही मान्य होगा, ठीक है ना। अब यहाँ भी इसको भी उसी तरीके से करेंगे, अभी अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 फिर कॉमा अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 फिर अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो जी इसका कोफिशिएंट कितना 1 है,
इसका 4 है, इसका भी 1 है, इसका 5, इसका भी 1 है, इसका 6 है, जोड़ दो 4 और 1 5, 5 अंडर रूट 2 हो गया, फिर 5 1 6 अंडर रूट 2 हो गया, फिर 6 1 7 अंडर रूट 2 हो गया। समझ में आ रही है था थोड़ा बहुत? चलो ठीक है, नोट करो। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या करना, अंडर रूट 6 कर देना है, माइनस अंडर रूट 3 कर देना, फिर इक्वल टू अंडर रूट 9 कर देना है, माइनस अंडर रूट 6 कर देना, फिर इक्वल टू अंडर रूट 12 कर देना है, माइनस अंडर रूट 9 कर देना है। अब इसका मान लीजिए अंडर रूट 6 को अगर हम लिखना चाहे अंडर रूट 6 कैल्शियम 3 गुणे 2 होगा, ठीक है। कुछ बड़ा वो पेयर और बन नहीं रहा, जोड़ा बन नहीं रहा, कुछ बाहर और होगा नहीं, ऐसे बड़े हम भैया लिख दे, ठीक। तो अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 हो गया, फिर इक्वल टू अंडर रूट 9 का, अंडर रूट 9 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे 3 होगा एलसीएम, जोड़ा ही बन जा रहा है तो बाहर निकल जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ 3 हम लिख दे रहे हैं, माइनस अंडर रूट 6 लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, अंडर रूट 6 इसे उतार दे रहे हैं, फिर इक्वल टू अंडर रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 को, तो अंडर रूट 3 2 गुणे 2 गुणे 3 कर सकते हैं, एलसीएम ये आएगा, 2 पे पेयर बन जाएगा, 2 बाहर निकल के अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 लिख देंगे, माइनस अब फिर अंडर रूट 9 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 तो 3 तो क्या कुछ घट पा रहा है, अंडर रूट 6 में अंडर रूट 3 अगर यही अंडर रूट 3 रहता है या फिर यही अंडर रूट 6 रहता है तब तो जुट या घट जाता, ना ये समान ना यह समान, कुछ भी समान ही बना किया, तो लिख दो उपर्युक्त सारवंतर असमान है, इसलिए कोई श्रेणी नहीं बनेगा, कोई श्रेणी नहीं बनेगी। आज के लिए इतना ही, हम लोग का प्रश्नावली 5.10 यानी समांतर श्रेणी का खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.2 को सॉल्व करेंगे, उसे भी इसी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यदि सवाल समझ में आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक और कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।